हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हमारे पास अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 सामान्य हिंदी कक्षा 12 का प्रश्न पत्र है, जो कि सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का है, जो विद्या भारती से बन के आता है। तो चलिए आज हम इसका पेपर का पूरा सोल्यूशन करेंगे और पेपर किस प्रकार पूछा जाता है ये भी हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो सबसे पहले हमारा खंड का है, जिसमें खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक उन्नायकों में से कौन उन्नायक नहीं है। तो ये जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। हिंदी प्रदीप के संपादक थे, तो हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। भगत सिंह को फांसी दी गई थी, तो भगत सिंह को फांसी 1930 ईस्वी में दी गई थी, यानी कि छायावादी युग हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गा है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास द्वारा लिखित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्या आवारा मसीहा की रचना विधि है। तो आवारा मसीहा की रचना विधि क्या है? जीवनी, जो कि किसने लिखी थी? विष्णु प्रभाकर ने लिखी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, आदिकाल का अन्य नाम बीज वपन काल के नामकरण करता है। तो ये नाम किसने दिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था, ऑप्शन आ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखरावट के रचयिता हैं। तो अखरावट के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन बा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार चिंतामणि हैं। भक्तिकालीन कवि, रीत मुक्त कवि, रीतबद्ध कवि, रीत सिद्ध कवि। तो चिंतामणि किस काव्यधारा के कवि हैं? रीतबद्ध काव्यधारा के, ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घा प्रगतिशील लेखक की स्थापना कब हुई? तो प्रगतिशील लेखक की स्थापना कब हुई थी? सन 1936 ईस्वी में लंदन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्या, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का, तृतीय तार सप्तक की स्थापना कब हुई? तो तृतीय तार सप्तक की स्थापना 1959 में हुई। और प्रथम तार सप्तक की स्थापना कब हुई थी? 1943 में। द्वितीय की हुई थी 1951 में, और तृतीय के 1959 में, और चौथे की हुई थी 1979 में। तो ये 4 सप्तक के प्रकाशन आप याद कर लें। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको 2 गद्यांश दिए जाते हैं, उनमें से कोई एक गद्यांश को आपको प्रश्नोत्तर सहित करने होते हैं। तो पहला वाला जो हमारा गद्यांश है, जंगल में जिस प्रकार की अनेक लता है, ये आप पढ़ लेंगे। तो ये किस चैप्टर से लिया गया है? ये राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। किस चैप्टर से लिया गया है? राष्ट्र के स्वरूप, जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। ये क्वेश्चन दिए गए हैं, आप लोग कर लेंगे। इसमें आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल 2-2 नंबर के हैं। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ जो दिया गया है, ये आपका अशोक के फूल से लिया गया है, जिसके रचयिता हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है, इसमें आपको पद्यांश पर 2 पद्यांश दिए जाते हैं, उन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो पहला पैराग्राफ है, कोई प्यारा कुसुम कुमला गे में जो पड़ा हो, तो ये हमारा पवन दूतिका पाठ से लिया गया है, और इसके रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसके बाद जो अथवा में दूसरा पैराग्राफ दिया गया है, दुखी पिछली रजनी बीच विकसित सुका नवल प्रभात, तो ये श्रद्धा मनु पाठ से लिया गया है, श्रद्धा मनु पाठ से। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय लेकर उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो आपको 3 लेखकों के नाम दिए जाते हैं, आपको किसी एक का जीवन परिचय करना होता है। 5 नंबर में आपको ये करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन खा है, प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर जीवन परिचय करने के बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 में खा में आपको पद से कवियों के नाम दिए जाएंगे, आपको उनके जीवन परिचय करने हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है, ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए, अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए। जो आपके पार्ट में हो वो आपको करनी है, दोनों में से कोई एक का सारांश आपको लिखना है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 होता है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर खंड काव्य का कथानक अपने शब्दों में लिखिए, या फिर स्वपठित खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। ये कोई दोनों में से आपको एक करना था। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 का होता है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संस्कृत का संदर्भ में अनुवाद करना होता है, यानी कि आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे, किसी एक गद्यांश का आपको संस्कृत में अनुवाद करना होता है। इयं भाषा अस्माभि मात्र सम्मानीय वंदनीय चा, ये भाषा हमारी माता के समान माननीय व सम्मानीय व वंदनीय है। यतो भारत मातु स्वतंत्र गौरव अखंड संस्कृतिम संस्कृत नैव सुरक्षिम साक्यन्ते।
मतलब कि यही भाषा हमारे देश को स्वतंत्र, गौरव और अखंडित करने के लिए सुरक्षित रखती है, हमारे संस्कृति को सुरक्षित रखती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषु प्राचीनतम श्रेष्ठ अति, यह भाषा सभी भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ और प्राचीन है। तथा सुष्ठुक्तम, तभी सही कहा गया है, भाषासु मुख्या मधुरादि दिव्या गीर्वाण भारती, यानी कि देववाणी जो संस्कृत भाषा है वो सर्वाधिक प्रधान, मधुर एवं दिव्य है। ये हमारे संस्कृत भाषा या महत्व पाठ से लिया गया है संस्कृत के। इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, याज्ञवल्क्य उवाच, तो ये किस पाठ से लिया गया है? ये पाठ आत्मज्ञ सर्वज्ञ पाठ से लिया गया है। इसके बाद जो है नीचे आपको क्वेश्चन नंबर 6 में खा में जो है आपको एक श्लोक, 2 श्लोक दिए जाएंगे, किसी में से आपको कोई एक श्लोक करना है। तो ये नामो रोचते भद्रम उलूक स्तम, तो ये आपके जातक कथा पाठ से लिया गया है श्लोक। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें आपको मुहावरे लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में आपको प्रयोग करना था, ये मुहावरे हैं, देख लेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित संधि विच्छेद का सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रभत्व, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सा प्रभति धन एव। उभाव अपी, तो इसका हो जाएगा उभव धन अपी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, कठोपनिषद का सही संधि विच्छेद है, तो कड़ धन उपनिषद। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर खा है, निम्नलिखित विभक्ति और वचन के अनुसार लिखिए। तो आत्मनि का क्या है? सप्तमी विभक्ति एक वचन। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, नामने सप्तमी विभक्ति और पहचान है, तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन। इसके बाद नेक्स्ट है, सही युग्मों का सही चयन की श्रांत और श्रांति, श्रांति में खिन्न, श्रांति में थकान। इसके बाद नेक्स्ट 2 है, कपीस और कपीस, तो कपीस में बटेला, कपीस में सुग्रीव, तो ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के आपको 2 अर्थ लिखने थे, तो आप लिख लेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर, जिसके पास कुछ भी ना हो तो उसे अकिंचन कहते हैं, नीले रंग का पुष्प इंदिवर, तो ये ऑप्शन हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो घा है, इसमें से आप किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना था, तो आप ये करके लिखेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 का है, वीर अथवा शांत रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण लिखिए। यमक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार, दुआ कुंडलिया छंद का उदाहरण सहित लिखिए। तो ये टोटल आपके 6 नंबर हो जाते हैं। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर संस्थान खोलने के लिए ऋण प्राप्त हेतु बैंक को आवेदन पत्र लिखिए, अथवा हिंदी प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु विद्यालय को प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 बचना है, जो कि आपका 9 नंबर का होता है, जिसमें आपको आज़ादी का अमृत महोत्सव, राष्ट्रीय एकता, नशाखोरी का अभिशाप, प्रदूषण कारण, तो ये करने थे। ये जो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, ये आपका 6 नंबर का होता है। तो ये था अर्धवार्षिक का प्रश्न पत्र। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।